हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग आप। जैसा कि पता है कि डीलेट के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। डीलेट थर्ड सेमेस्टर के 31 तारीख को जो एग्ज़ाम पड़ेगा, तो वो 31 तारीख जब एग्ज़ाम पड़ेगा तो हमारी मैथ की तैयारी तो अभी पता नहीं कहाँ है, लेकिन इसी देखते हुए मैथ की तैयारी को हम शुरू करने वाले हैं कि लास्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा रिवीजन करा दिया जाए। ठीक, तो 31 तारीख को एग्ज़ाम पड़ेगा। जब 31 तारीख को जब एग्ज़ाम पड़ेगा तो ऐसा एग्ज़ाम जाए कि मज़ा आ जाए कि हाँ पेपर अच्छा गया। मैथ जो सबको दिक्कत आती है 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को एग्ज़ाम है 11:30 से 12:30 के बीच सेकंड मीटिंग का है, 1 घंटे का एग्ज़ाम। तो इसी को देखते हुए मैंने सोचा है कि ना थर्ड सेमेस्टर की जो मैथ आती है उसका बहुत विकल्पीय और अतिरिक्त क्वेश्चन कराते हैं सब मेरे को, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 2024 में आया था कि ये क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ पहला क्वेश्चन 343/216। ठीक है, 343/216, जहाँ आप लोग दिक्कत है कि मैं हूँ पूरा। ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर करता रहूँगा साथ में, जिससे कि आप लोगों को क्या होगा कि आसान रहेगा। ठीक है, मतलब एकदम मतलब नया PDF पढ़ा के तुमको नया एकदम सब कुछ सिखाता रहूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 343 के घन रूप का आधार क्या है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 343/216 घन रूप का आधार क्या है। घन रूप का आधार क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है 343/216। ठीक है, 343/216 का घन रूप आधार। तो घन देखो, पहले घन कैसे बना, इसने पूछा है घन रूप का आधार बताइए। तो पहले क्या होता है, एक होता है वर्गमूल, एक होता है घन। तो इसने घन रूप को बोला, तो इसको हम ऐसे कर दे रहे x/y का होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, जब भी हम इस चीज़ को यहाँ लेके जाएंगे, मतलब इस जगह 3 को इस डायरेक्शन लेके जाएंगे, ये होता है RHS, ये होता है LHS उस साइड वाला, तो इस साइड जाएंगे तो हम क्या करेंगे x/y की पावर जो है 3 कर दें, मतलब घन करते हैं घनमूल बटे 216 बटे 216। ठीक है, 216 हुआ, तो हम क्या करते हैं, ये 343 जो है घनमूल किसका है, बताइए 7 का, और ये किसका है 6 का। तो x/y घनमूल 3 बार संख्या रिपीट होनी चाहिए। तो इसमें देखो घन क्या है 7 है, 3 बार, तो इसको एक बार भाले आएगी 7/6। ठीक है, क्लियर। इसका आंसर क्या होगा 7/6। 7/6 क्या है, ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, सी ये 7। देखो इसके कुछ घनमूल तैयार कर लेंगे, जैसे 1 का घनमूल कितना होता है, 1 का घनमूल, 1 का घन कितना होता है, सॉरी ये होता है जैसे ये संख्या और ये है घन। ठीक है, तो 1 का घन होगा 1, 2 का घन कितना होगा 8, 3 का घन कितना होगा 27, 4, 10 तक याद करेंगे, मैं मुश्किल से 5 याद कीजिए, बाद में धीरे धीरे याद करते रहिए। 4 का घन कितना होगा 64, 5 का घन 125, कभी करीब हो कभी इतना करीब रहेगा। 6 का घन 216, 7 का घन एग्जाम से पहले पढ़ के जाना, जिससे क्या होता है वहाँ ऐसा क्वेश्चन घन से जुड़े तो ये टैकल हो जाए, ये ना सोचना पड़ेगा 3 साल किसका घन होता है। 8 का घन 512, 9 का घन 729, और 10 का घन कितना आएगा 1000। ये 10 याद कर लेना, मतलब ये जो है 1 का घन नहीं, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन होगा 125, 6 का घन 216, 7 का घन 339, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। अगर ऐसा क्वेश्चन दे, या तो वो पूछेगा 4 का घन, या तो उल्टा करके पूछेगा, जैसे तुम्हें 343 दिखा तो 7 सोचना पड़ेगा, 5 216 अच्छे होते, इस वजह से इसका थोड़ा तैयार कर लेना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी बोला है ये वाला क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है x⁻7 और x⁻ भाग है ये। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर दूसरा, x⁻7 भाग x⁻9। ठीक है, इसका मान बताना, सरल रूप बताना, सबसे ये होता है क्वेश्चन। तो x⁻7 ये हो गया -7
भाग में कैसे करते हैं, पट्टे करके लिखते हैं, ठीक है। और जब भी पढ़ा होगा कि हम जब भाग वाली चीज़ को ऊपर लेके आते तो प्लस हो जाता है, ठीक है। मतलब भाग वाली चीज़ ऊपर लेंगे गुणा तो होगा लेकिन प्लस भी हो जाएगा। चिन्ह का याद रखना, चिन्ह ये घात है, एक्स की पावर -7 गुणा एक्स की पावर +9। तो क्या कहते हैं, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, जैसे ए गुणे बी और ए गुणे बी और ए गुणे सी। तो क्या होता है, ऐसे लिख सकते थे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए की पावर बी प्लस सी। तो ऐसे इसमें जोड़ दीजिए, ऐसे इसमें हम जोड़ देंगे, चलिए ठीक है, इसमें जोड़ दें एक्स गुणा में घातें जुड़ी, ऐसे जोड़ लो, -7 +9 तो प्लस का x²। क्या आंसर आ रहा है इसका, x², ठीक है। और देखो इसका आंसर चेक करो, इसका आंसर कहीं है x², तो ये है पहला आंसर, ठीक है। अब आ जाओ ये कितना ईजी क्वेश्चन है, लिखा है किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये तो बहुत पहले से पढ़ा होगा, तो हम 3rd सेमेस्टर में तो पहले दूसरे में तो पढ़ा ही हो, क्वेश्चन इसका क्वेश्चन ये है कि वृत्त, ठीक है, ठीक। वो मुझसे कह रहा है व्यास, तो वृत्त का व्यास जो होता है ये है, जैसे केंद्र है, ये जीवा, दोनों जीवा में जाते हैं, तो आर, ये पूरा मिला के उसने दे रखा है, कितना दे रखा है, फिर से देखो 6, ये 6 दे रखा है, ठीक है। तो टी बराबर व्यास को डिनोमिनेटर करते हैं, मतलब व्यास बराबर 2r, ठीक है। आपसे त्रिज्या पूछिए, डी है 6 2 इंटू आर, 2 से ये कटा, आर बराबर 3, क्लियर। तो आंसर देखो, त्रिज्या का आंसर 3 है, देखो चेक करो ऑप्शन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अब एकदम घड़ी सुई की बात हो रही है, जैसे घर में देखते हैं तो हमको इतना तो आइडिया होता नहीं कि इसमें कोण बनता भी है, नहीं ध्यान देता, लेकिन ये एग्ज़ाम में ये पूछते हैं कि इसमें कितने घंटे कोण होना, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 2 पर। अब ये है, जैसे बोला है ये घड़ी बना रहा हूँ, ठीक है। घड़ी तो सबने बनाई हुई बचपन में, ठीक है। ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। इसने ये बोला तो मिनट की सुई किस पे, 12 मिनट में पतली सुई है, ठीक है, 12 पे। तो घंटे की सुई कैसी है, घंटे की सुई मोटी होती है, ठीक है। ये है घंटे की सुई मोटी, तो इनके बीच का कोण पूछ रहा है, सीधा क्वेश्चन समझो फिर से, ये है क्वेश्चन, ठीक है। पूछो दोबारा देख लो क्वेश्चन, ये है घड़ी की मिनट की सुई 12 पर तो घंटे की सुई 2 पर, तो घड़ी की सुई के बीच का कोण बताना है, ठीक है, कोण बताना है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ सीख लेते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमको एंगल दिखाना तो कैसे करेंगे। तो देखो, अगर हम घड़ी, जैसे एक नॉर्मल घड़ी है, जैसे हम ये चीज़ है घड़ी, तो हम यहाँ से एक सुई लो, मिनट की या घंटे को भी ले, घंटे की ले लें, ठीक है। ये घंटे की सुई ऐसे ऐसे गई, ऐसे ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, तो यहाँ से कोण बना 180, ऐसे ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे ऐसे करके 180 से मिला 360। तो 12 घंटे में कितना गुणा, मतलब 12 घंटे में हम 360 का कोण बना रहे हैं। देखो, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं 12 पे, ऐसे करके गए, पहले ऐसे 6 तक गए तो ये 180, फिर मैं यहाँ से गया, फिर 180, तो कुल मिला 12 घंटे में 360 डिग्री घूम गए। देखो, ये भी 12 से फिर 12 आ गए, 12 घंटे, तो 1 घंटे में कितना होगा ज़रा बताओ, 360 बट्टे 12, 12 बट्टे 36, डिवाइड तो करना आता होगा ना, अगर नहीं आ रहा तो ऐसे कर लेना, 12 360, 12 एकम 12 चौका 36, 3 60, 36 होगा, जब 0 आ गया तो 0 लग ही जाएगा, 360 कट गया पूरा, ठीक है। तो अभी देखो, ये 1 घंटे अगर मैं यहाँ होता तो 30, अब 2 पे पहुँच गया तो 2 बार हो गया, 2 घंटे कितने, 1 से 2 में 2 घंटे लग रहा है, तो 2 घंटे में कितना होगा, 2 इंटू 1 आवर्स, तो 2 इंटू 60 डिग्री। तो आंसर देखो इसका कितना आ रहा है, चेक करते हैं। इसका आंसर आ रहा है, सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, 60 डिग्री है। कोई दिक्कत हो बताना मुझको, हम बैठे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का अपन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
देखो कह रहा है 6 और 4 के बीच मध्य अनुपात। इसका बहुत ईजी होता है। देखो मध्य अनुपात ये ऐसा बोलता है 6 रेशियो x डबल रेशियो फिर x रेशियो 4। इसके बीच का मान पूछ रहा है 6/x बटे, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर तुमने कभी देखा होगा इस फॉर्म में जो क्वेश्चन होता है, तुम एग्जाम में इस फॉर्म में भी दे दिया जाएगा क्वेश्चन कि मध्य अनुपात है जाके कैसे दे दिया जाएगा। तो हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इस फॉर्म को ऐसे फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। 6/x x/4, ठीक है। गुणा कर दो, इसका इसके साथ कर दो गुणा, इसका इसके साथ गुणा कर दो, x गुणे x और 6/6 × 4। अब देखो वर्गमूल आना चाहिए, ठीक है। फिर x² आएगा बटे 6 × 4। अब या तो गुणा कर लो, दो तरीका है, या तो फिर इसको ऐसे ले जाओ, जब स्क्वायर यहाँ से जाएगा तो ये बन जाएगा वर्गमूल। तो 6 × 4, ठीक। अब देखना हम एक चीज़ सिखा दे रहे, 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 और 54 कैसे लिख सकते हैं 9 × 6 54 पढ़ा ही होगा। इसको और फैक्टर कर लो, 3 × 3 भी 2 × 3, तो इसको इस फॉर्म में लिख दो डिट्टो 2 × 3 3 × 3 2 × 3, ठीक। एक सेट में पेज बढ़ा दो, हमको ये आंसर चाहिए था, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए x बराबर √2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है, ठीक है। जितनी बार 2 बार लिखा है वर्गमूल में हमेशा याद रखो 2 बार होनी चाहिए, ये तो उसको एक बार बाहर निकालेंगे, 2 बार है 2 बार है, ये 2 बार, 2 कितनी बार है 1 बार, 2 बार निकाल दो। 3 कितनी बार है 2 बार, इसमें एक 3 को निकालो, एक यहाँ से 3 निकालो, तो ये किधर 3 × 6 6 × 3 18, इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 आंसर है। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब कह रहा है इसका गुणा, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कर रहे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लेक्चर लेवल में सीख के जाओ, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है। क्वेश्चन है x³ प्लस का 2x² प्लस का 5x + 10, 5x प्लस का 10। देखो इसमें देखो एक चीज़ देखो, इसका हमें गुणनखंड मतलब इसमें छाटना होता है कॉमन क्या है। इसमें देखो इसमें क्या कॉमन, इसमें क्या कॉमन, दो पेयरिंग होती है, या अलग ढंग से दिया तो इसमें ऐसे सेट मतलब सेट करना पड़ता है कि इसमें कॉमन। तो इसमें देखो x² यहाँ है, ये x³ यहाँ पे देखो x² कॉमन आ रहा है, तो x² कॉमन लोगे तो यहाँ लिख जाएंगे x प्लस का 2। यहाँ देखो 5 दूनी 10, मतलब यहाँ 5 कॉमन है, x प्लस का 2, ठीक है। अब कंफर्म ना हो कि कैसे ये बराबर हो रहा है, क्या हमें सही कॉमन, इसमें गुणा करके देखो, x × x x³ इधर 2x, यहाँ गुणा 5x प्लस अंदर गुणा 10, तो मतलब सही ले रहे। तो इसमें से ये देखो x² प्लस का 5 x प्लस का 2, बस हो गया आंसर, इतना ईजी है इसका 18 का। देखो इसमें देखो कोई आंसर है x² + 5 + x + 2, x² + 5 x + 2, ऑप्शन नंबर बी। अब लोग का आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ सब लोग, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लॉग ए दिया है बेस करके 3x प्लस का 2 तो दिया है लॉग, और लॉग ए 3,243। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए देखो ये चीज़ सेम है मेरे सामने, देख रहे हो ये चीज़ सेम है, तो हमें सोचते इसके बीच का गेम है सारा। तो क्यों ना इसका 343 का फैक्टर करके देखते हैं, पता चल जाएगा 3 की बात हो रही है नहीं है, ठीक है। 343 का 243 का फैक्टर करो 3 से, तो ये आया 81, फिर करो आएगा 27, फिर करो 3 दूनी 6 3 27, फिर करो 9, फिर करो 3, फिर 3 करो 1, फिर जो कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5, 3 जवाब 5। तो क्वेश्चन देखो यहाँ लॉग ए 3 पावर है प्लस का 2 बराबर लॉग ए 3 जवाब 5। ये जब सेम होता है इनको
उनको नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस का 2 3 प्लस 5। जब भी आधार बराबर हो, हमें x की वैल्यू चाहिए होती है, जब भी आधार बराबर हो इसको हम हटा देते हैं, मतलब सेम आधार कट जाएगा। तो x प्लस का 2 बराबर 5। तो यहाँ हम x बराबर 5 माइनस का 2, x बराबर 3। इतना फिर से समझा देते, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। लॉग है 3x प्लस का 2, लॉग है 343। तो हमने देखा कि इस पर तो मेरा कोई काम हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे चार अचर दे रखता है, यहाँ पे हमको अचर दे रखता है। तो 343 का फैक्टर करेंगे। देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से देखा, हाँ 3 कटा, फिर 81 से गया, फिर 87, ऐसे 5 बार गया। तो 3 की पावर 5 बार करें, 3 का 9, देखो 3 का 9, 9 3 27, 27 81, तो 5 बार 3 की पावर 5। तो इस जब सेम होता है तो हट जाता है, ठीक है। ये भी इसे 3x प्लस का 2 3 प्लस 5, ये भी आधार से मतलब घात, फिर घात घात के साथ मिलते हैं। घात x प्लस का 2 प्लस 5, x प्लस का 2 बराबर 5। तो 2 को यहाँ ले गया, मान लीजिए 3, आंसर आया 3। क्या आंसर 3 है मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर आ सही है, यहाँ 3 है मेरे पास। और क्वेश्चन नंबर याद है, कह रहा है कि एक कमरे का, इससे लूँगा टेम्पलेट भाग है पेज पे, ठीक जैसे कि ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो बना देगा अगर बाई चांस जरूरत पड़ जाएगी। टेम्पलेट ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कह रहा है एक कमरे का फर्श, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग किलोमीटर, उसकी ऊंचाई 5 मीटर है। तो कमरे का आयतन क्या है? इस क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम इस बात कर रहे हैं ना कि 8 में कि कमरे का फर्श, एक कमरा है, ठीक है। जैसे ये है कमरा, मान लो एक कमरा ऐसे बना दे रहा हूँ, नॉर्मल कमरा ये है, ये मकान है, नॉर्मल बना दे रहा हूँ। ऐसे टाइप का फर्श है, ठीक है, चारों तरफ फर्श फैला हुआ है, ठीक है। इसका इसने पहले ही क्षेत्रफल दे दिया हमको, कितना दे दिया है? 48 दिया है, 48 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल दे दिया 48 वर्ग मीटर, ठीक है। और इसमें ये ऊंचाई दे रखी है, जैसे ये ऊंचाई होती है, ऊंचाई चार, तो ऊंचाई कितनी दे रखी है? फिर 5 दी रखी है, ऊंचाई दी 5 की, ठीक है। तो एक चीज़ जान लो, जब भी क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में हमेशा घन सा चीज़ होता है, मतलब क्षेत्रफल, सॉरी, जब भी आयतन है, कोई पूछे कि आयतन बताओ, मुझे इसका आयतन बताओ कमरे का, तो आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, हमसे याद रखो। आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती है क्षेत्रफल। देखा जाए तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, मतलब देखा जाए लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, आयतन होता ही फार्मूला। तो क्षेत्रफल बराबर क्या है? क्षेत्रफल कितना दिया? 48, ऊंचाई कितना दिया? 5, इससे गुणा कर दें। 48, 5 8 5 40, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 240। ये गुणा अच्छे से करना, क्योंकि हमको पता रहता है कि ये चीज़ें घन क्यों हो जाएगा मीटर क्यों। इसका आंसर देखो 240 मीटर क्यों है गई 7। क्योंकि क्वेश्चन का घातांकीय रूप लिखा है, ये क्वेश्चन हमें गलत लग रहा है। क्यों लग रहा है? अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा है। जैसे इसने बोला कि इसका घातांकीय रूप लिखिए, घात मतलब संख्या के फॉर्म लिखिए। 2/5, सामने देखो 2/5, एक क्लियर नहीं दिख रहा, वो ब्लैक पेन यूज करते हैं, ठीक है। ये देखो 2/5, 2/5। अरे 5 को क्या हुआ भाई? अरे पोलियो मार रहा है क्या? 5 इस फॉर्म में लिखा है, और ये मैंने कहा ये होता है कितना? ये होता है वर्गमूल, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते 2/5 का 1/2। ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, गड़बड़ है, या तो इसका आंसर ऐसा यहाँ पे 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए 125, तभी घन बनेगा। 3 आएगा, 3 आएगा तो मेरे हिसाब से घातांकी, तभी इसका आंसर आएगा जी 3, 2/5, 1/3, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें ये वाला क्वेश्चन। यदि एक सेकंड रुकना, ये क्वेश्चन नंबर 10।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब सबको दिक्कत कर जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग को भी दिक्कत करेगा। यदि ए बराबर मंझला क्वेश्चन एक्स विषम संख्या है और ये 3 से अधिक और कम भी है, और बी बराबर ये 2 3 5 6 7 8 हो, तो बी माइनस ए का फॉर्म चाहिए, ठीक है। उसने ये बोला है क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 में कहीं निकला, ठीक है। उसने बोला कि एक्स जो है, सॉरी जो ए है, ठीक है, ए जो है जो विषम संख्या है, ठीक है, ए जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है, फिर से देखो, विषम संख्या 3 से अधिक है और 3 के बराबर भी है, मतलब जो ऐसे दिया है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या और दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 3 के बराबर ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो विषम संख्या है, ये इसका सेंस ये है कि 3 से अधिक है, तो एक्स जो है 3 या 3 से अधिक है, किंतु विषम है। विषम देखो क्या होता है, जैसे 1 3 5 7 9 11 ऐसे डेढ़ अनंत तक। अब देखो 3 भी लिया है तो 3 5 6, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, देखो बच्चों, 3 5 7 9 ऐसे डेढ़ करके। बी बोल रहा है, देखो बी उसने दे रखा है, बी देखो क्या दे रखा है, सॉरी यहाँ पर 2 3 5 6 2 3 5 6 7 8 दे रखा है, 2 3 5 6 7 8, ठीक है। अब इसने कहा कि बी माइनस ए फाइंड करो, बी माइनस ए, तो ठीक है, यहाँ में लिखे 2 3 5 6 7 8 माइनस का 3 5 7 9, ठीक, बी माइनस। देखो क्या मेरे पास 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 है यहाँ 3 तो काट दो, 5 है काट दो, 6 है नहीं तो यहाँ पे 6 बाहर निकाल लेंगे, 7 है हाँ है काट दो, हमें इधर देना उधर नहीं देना। अब देखो 8 है नहीं है, बस मेरा ये आंसर है, बी माइनस ए बराबर 2 6 8। देखो आंसर है क्या कहीं, बी बराबर 2 6 8, बी बराबर देखो 2 6, ठीक है। ये देखो आगे कितना जी, log 3 बड़े 84, तो इसका कैसे लिखेंगे, ये वही क्वेश्चन है सेम फॉर्म पे कि इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर हमें समझ में आ रहा है जिस हिसाब से इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे देखिए, ब्लैक पेन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में दिए कि log 3 81, मतलब 81 = 4, ये 4 जो है जैसे ये दिया हुआ है 81 के फॉर्म में कैसे लिखा गया, तो इसको इसी फॉर्म में लिखा गया, जैसे अगर log 3 है तो 3/4 बटे 81, अगर यहाँ 3 बटे हो जाएगा तो 81 आंसर आता है, नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 12, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आता है, फिर से बता, log 3 वाले 81 है, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, log 3/4, इसको कैसे लिख सकते हो, log 3/81, ठीक है। ये भी 3 कर दो, मतलब इन सेंस ऐसा हो जाएगा, 3/4 करके लिख दो, ऐसे करके सेम है, मतलब ये 3/4 4 4 81, ये 4 हो गया, ऐसे करके फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा 3/4 81। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। तुम्हारे जो भी डाउट है मुझको मार्क कर देना, टेलीग्राम में बता देंगे या फिर दोबारा बता देंगे। सुनो, फिर एक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में धन 3 गुना हो जाएगा। इसे करने के 2 तरीके हैं। पहले जो बेसिक तरीका वो जान लो, ठीक है। पहली बात हमको साधारण ब्याज का फार्मूला पता होना चाहिए। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है P/R/T/100, ठीक है। यहाँ P क्या है, मूलधन है, R क्या है, दर है,
टी क्या है, समय, बस इतना याद रखो, ठीक है। तो कह रहा है कि हमने जैसे किया है, कोई सवाल जा सकता है कि दर से कोई धन 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। मतलब जो हमने कुछ भी दिया है, जैसे ए जो है पी प्लस पी आर टी इंटू पी आर टी इंटू 100, ये चीज़ दुगना हो जा रही है। तो यहाँ हमने 2 की लिख दिया। मतलब कोई चीज़ अगर मूलधन से दुगना हो जा रही है, कुछ देखो क्वेश्चन पढ़ो फिर से। सवाल कहता है कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो कितने वर्ष में हम तिगुना हो जाएगा। ये पहले कठिन तरीका सीख लेते हैं, बाद में ये तरीका बताएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 2p हो जा रहा है, मतलब जो धन है हमने अगर p दिया था, अब कुछ वर्षों में बाद ये जो a है 2p के बराबर हो जा रहा है, ठीक। p प्लस पी आर टी इंटू 100, पूरा नहीं है, ठीक है, प्लस आर टी इंटू p यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p माइनस का p बराबर आर इंटू टी इंटू 100, ठीक है। तो समय कितना दिया, देखो समय देखना है 5 वर्ष, ठीक है। टाइम भी जरूर याद होना है, सर टाइम कितना है 5 वर्ष। तो p कितना हो गया, p इक्वल टू 2p बराबर p बराबर p, तो आर p कितना हो जा रहा है 5 इंटू 100 इंटू आर इंटू 20। तो ये मैं यहाँ ले गया, तो आर बराबर 20p, ठीक है, आर बराबर 20p हो गया। अब देखो इसने फिर बोला है, आगे का स्टेटमेंट भी है, कह रहा है कि कितने वर्ष में धन 3 गुना हो जाएगा। अब फिर से वो दे रहा है कि जो एडेस है 3p है, ठीक। तो फार्मूला लिख लेते हैं, एडेस इक्वल टू p प्लस पी आर टी इंटू 100। तो एडेस बराबर क्या होता है 3p p प्लस पी आर टी इंटू 100। अब हमें समय चाहिए, ठीक। ये यहाँ गया तो जाए 2p बराबर p है, ठीक है। आर बराबर भी ये यहाँ गया है, पी गया, अरे सॉरी यहाँ का पी तो है ही, और गड़बड़ कर दी, यहाँ का पी हमने गायब कर दी, पी से पी कट गया, आर बराबर 20 हो जाएगा, सॉरी। तो आर बराबर कितना निकला, यहाँ आर बराबर 20 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी इंटू 20 इंटू समय चाहिए हमें इससे, ये तो पी से पी कटा, ठीक है। और ये 2 पंचे 10, टी बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, 10 वर्ष। क्या आंसर 10 वर्ष है, चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी का 10 है। ये बहुत लंबा तरीका है, लेकिन सीख के जाओ। बेसिक देखो ये है कि ये मूलधन ये होता है जितना ये होता है मूलधन होता है, ये तो पी बराबर मूलधन होता है, और ये पूरा वो होता है समग्र धन होता है। मतलब इन द सेंस कोई भी पैसा है आपने जो जमा किया, उस पर जो ब्याज पड़ा है, पूरा उसका पैसा होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसका एक तरीका सीखते हैं, सबसे ईजी तरीका, N1 बटे N2 बराबर T1 प्लस T2। जब भी जैसे N1 वाला कंडीशन हो, तो N1 है जैसे अगर लिखा है 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना कोई चीज़, तो उसको क्या करना, एक कम कर देना, मतलब एक 2 गुना तो एक कम कर दो उसको। अगर N1 बराबर 2 गुना है तो ये 1 हो जाएगा। अगर N2 बराबर 3 गुना है तो 3 गुना है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो N1 अब देखो उसने लिखा है कि N1 जो है पहला कंडीशन देखो 2 गुना, तो यहाँ मान लो 1, यहाँ लिखा 3 गुना, तो मान लो 3 का 2, ठीक है। सीधे रखते जाओ, वैल्यू समय भी याद। तो ये 1 बटे 2, समय पहला है 5, T2 हमें चाहिए, तो ये सीधे उधर गया, T2 इक्वल 5 हो 2। ये शॉर्टकट तरीका है 10, ठीक है। 2 तरीके हैं, ये एक शॉर्टकट तरीका है, जब भी साधारण ब्याज की कंडीशन N1 और N2
हमेशा एक कम कर देना, मतलब एन डेस जो भी n1 होगा उसको जितना गुना है, मतलब जैसे एन डेस माइनस का 1 कर देना, ऐसे कर सकते हो, जितना जो उससे एक कम कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फैक्टर करो। ठीक है, बता देते फैक्टर कैसे किए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है पी स्क्वायर, क्वेश्चन भी कह रहा हूँ पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर माइनस का ए पी स्क्वायर। ठीक है, माइनस का ए सी स्क्वायर माइनस का ए पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो क्या कॉमन है, मैंने अभी उस लास्ट क्वेश्चन में से कहा था, देखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे कॉमन ए कॉमन और माइनस चिन्ह भी कॉमन, तो यहाँ एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, यहाँ माइनस का चिन्ह सी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर। ये बहुत से लोग गड़बड़ कर जाते हैं कि ये कैसे सोचते हैं कि सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये सेम बात है, कुछ अंतर नहीं है, या 2 गुणे 3 करो या 2 गुणे 3 करो या 3 गुणे 3 करो, बात एक ही है। ठीक है, इसलिए इसको लेकर परेशान ना हो, सेम बात है। ठीक है, इसमें देखो कॉमन है क्या आगे, पी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का क्या इसका आंसर यहाँ है, चेक करो सब लोग। तो आंसर देखो पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का है, ऑप्शन नंबर ए है। देखो सेम क्वेश्चन है 14वां और क्वेश्चन नंबर 10वां, इसका तरीका वही है। अब देखो इसने बोला सम संख्या बताओ और यही संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे ये बी दे रखा है 7 3 4 8, मैं कराऊंगा क्योंकि हार्ड है क्वेश्चन, करके जाना सब लोग। ठीक है, अब उसने ये कंडीशन दे दिया कि जो ये है एक्स एक सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या और x जो है 9 से कम है, सॉरी बड़ा कर दिए, सॉरी 9 से कम है, और b जो है b की वैल्यू है 7 3 4 8, b की वैल्यू है 7 3 4 8। तो इसका मतलब ये है कि जो संख्या होंगी 9 से कम है लेकिन सम संख्या होंगी। सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10 ऐसे डेढ़ का नंबर। ए को इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, 2 4 6 8, मतलब 9 इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये 9 से कम है। फिर बी बराबर 7 3 4 8, उसने पूछा बी माइनस का ए 7, उसको तो कोष्टक का इतना ध्यान दो। ठीक, क्वेश्चन समझो, 7 3 4 8 माइनस का 2 4 6 8। अब देखो यहाँ जो मिलेगा कॉमन 7 है, उधर नहीं है, तो मेरा आंसर 7 लिख रहा है। 3 है, उधर नहीं है, 3 भी निकल आया। 4 है, 4 करेगा। 8 है, 8 है, मेरा आंसर है 7 का मतलब, बस यही आंसर। चेक करते हैं क्या है यहाँ पे 7 का मतलब है, आंसर आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि क्रमशः 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। मतलब हम अब 2 वृत्त खींच रहे हैं। ठीक है, एक ये वृत्त खींचा, एक ये वृत्त खींचा। ठीक है, ये कह रहा है ये है तुम्हारे पास 5, ये है 3। अब इन केंद्रों के बीच की दूरी मान लो यहाँ पे 5, दोनों 5 3 8, कुल मिला के ये हो गया 10, ऐसे करके 10। कह रहा है कि मैं कितनी स्पष्ट रहेगी, देखो एक ये स्पष्ट सीधा है डायरेक्ट, ये एक स्पष्ट रेखा ये खींची जाएगी, सॉरी एक स्पष्ट रेखा ऐसे खींची जाएगी, एक स्पष्ट रेखा ऐसी खींची जाएगी। ठीक है, एक स्पष्ट रेखा ऐसी खींची जाएगी, एक स्पष्ट रेखा ऐसी खींची जाएगी, एक स्पष्ट रेखा ऐसी खींची जाएगी। वैसे कुल मिला 4 स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है। इसका आंसर है 4।
एक क्वेश्चन ये करा दे रहे, वैसे बहुत इजी है, ठीक है, करा देंगे, करा देते हैं, ठीक। आखिरी क्वेश्चन है, क्लास लंबी होगी तो मुझे समझाना भी पड़े, क्लास लंबी होने के बाद कि आप वहाँ पे जाके गलती ना करें। इजी क्वेश्चन रहते हैं, और ऐसे नहीं कि हड़बड़ी में सीख लेंगे कि आप मैराथन देख लेंगे, आराम आराम से सीखिए, कुछ हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। मैथ को जितना आराम से सीखेंगे, पेन चलाएंगे उतना बढ़िया। अब देखो ये कैसे करा जाए, चलो देखो सोचो, एक्स स्क्वायर का एक्स पे बनोट है, तो इसको देखो एक्स स्क्वायर इसका 1/2 का होल स्क्वायर बटे 2 इंटू एक्स इंटू 1/2। अब ज़रा सोचो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा, ठीक है, ए स्क्वायर मानो यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू ए इंटू, देखो मैंने यहाँ पे 2 कैसे लिखा है, ये चीज़ सिखाना है, ये चीज़ आई 1/4 1/2 होल स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर इसको देखते हुए समझ आ रहा है 1/2 होगा, ठीक है। तो 2 रखा, फिर एक्स रखा, फिर 1/2 भी रखा, इस वजह से इसका आंसर आ जाएगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या इसका कोई आंसर इसमें है? इसका आंसर सा है, ठीक है। धन्यवाद। आपको कैसी क्या लगी वो बताइएगा, और इसी सीरीज को मैं कैरी करूँगा आगे भी। अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा भी दीजिए, वरना कोई बात नहीं, मुझे अपना पढ़ाना है और आपको सिखाना है, बस मुझे इतना ध्यान है और कुछ नहीं है, ठीक। धन्यवाद।